और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अजित गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। पक्ष सुने बिना फैसला ना दे सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा शरद पवार गुट। ये भी बड़ी खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शरद गुट से 3 नाम मांगे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने अजित पवार गुट के हक में एनसीपी का फैसला सुनाया था। आपके पास विधायक या सांसद हो सकते हैं। अगर कल ये विधायक और सांसद जिसके आधार पर आपने निर्णय दिया है वो हार गए चुनाव, तो पार्टी का क्या होगा? कल विधायक हार गए जिसके आधार पर आपने पार्टी सिंधु को दी है या अजित पवार को दी, वो हार जाएंगे, तो पार्टी का क्या हाल होगा? तो पूरा निर्णय गलत है, एक तरफा है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। शरद पवार जो पार्टी के संस्थापक है, फाउंडर है, वो अभी भी है। इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर बैठते थे। इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं कि ये पार्टी के फाउंडर है, फिर भी उनके सामने पार्टी अजित पवार को दी जाती है। यही मोदी गारंटी है। हम लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए। उसका हमारा इसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था, और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। तो एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद एनसीपी दफ्तर के बाहर शरद पवार गुट के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने अजित पवार के पोस्टर पर लिखा है, घर का बेधी लंका ढाहे। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने है विरोध प्रदर्शन की। न्यूज़ 24 संवाददाता इंद्रजीत ने मौके का जायजा लिया। तो देखिए तस्वीरें ये प्रदर्शन के सामने आ रही है, और देखिए जो पोस्टर्स बैनर हाथ में लिए जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर यहाँ अजित पवार की फोटो पर लिखा गया है, घर का बेधी लंका ढाहे। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार गुट को मिल चुका है और इसको लेकर शरद पवार गुट की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए कि बालाघाट पीएफ दफ्तर के बाहर शरद पवार की तस्वीरें लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत का संविधान लिया हुआ है। इसके अलावा ये लिखा गया है इसमें कि घर का भेदी लंका ढाहे। अजित पवार का पोस्टर लगाया है और काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर आ गए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका क्या कहना है उनसे बात करेंगे। देखिए कि सुबह से ये प्रोटेस्ट है। कल रात को अगर बात करें तो अजित पवार गुट की तरफ से जश्न मनाया गया था इसको लेकर। आप बताइए कि जो निर्णय आया है उसको लेकर क्या कहना है और किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, आगे क्या होगी रणनीति? देखिए, निर्णय तो आप जैसे सारी जनता जानती है, आप लोग भी सब जानते हैं, ये निर्णय तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि विधायक दल जो है, विधायक दल के हिसाब से हम नहीं जा सकते। जो राजकारण है उसके हिसाब से चल सकता है, राजकीय पक्ष है उसके हिसाब से चल सकता है। तो अगर विधायक दल के कुछ नेताओं ने अगर अजित पवार को समर्थन दिया है, उसके बिहार पे आप अगर अब ये करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम करता है। क्या जनता के बीच भी जाएंगे शरद पवार? जनता के बीच में तो जाएंगे, हमेशा जाते हैं। आज कल परसों पहले भी हम जनता के बीच में थे। हम तो समाज कारण करते हैं, आदरणीय पवार साहब तो समाज कारण करते हैं, हम उस हिसाब से चलते रहेंगे। तो देखिए कि पवार साहब अब जनता के बीच में जाएंगे और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और विधायक पार्टी नहीं होते, और कहीं न कहीं इसके पीछे अदृश्य शक्ति का हाथ है। देखिए, घर का भेदी लंका ढाहे ये पोस्टर लगाया गया है और अजित पवार का ये पोस्टर है, और इस तरह के पोस्टर आपको हर जगह दिख जाएंगे। और जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, इनकी भावना ये है कि इस पार्टी को शरद पवार साहब ने ही खड़ी की थी और ये पार्टी उन्हीं की है, और शरद पवार जनता के बीच में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाली है पार्टी। इसके अलावा चुनाव आयोग में जो बातें चल रही हैं 3 नाम देने की, उस पर भी पार्टी विचार कर रही है। तो कहीं न कहीं पार्टी के पास जितने भी विकल्प हैं सब विकल्प का प्रयोग कर रहे हैं। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।